वो सिर्फ सांस ले रहा था, जिंदा नहीं था। मैं कभी हॉरर स्टोरीज पे बिलीव नहीं करती थी। मुझे लगता था डर बस थकान होती है, ओवर थिंकिंग होती है। पर उस रात सब बदल गया। लॉकडाउन के टाइम की बात है। दिन और रात का कोई फर्क ही नहीं बचा था। मैं अकेली रहती थी। 17th फ्लोर, पुरानी बिल्डिंग, पतली दीवारें। रात के करीब 2:17 पे अचानक से मेरी आँख खुल गई, क्योंकि मुझे लगा कि किसी की सांसें मेरे आसपास से सुनाई दे रही है। ज़्यादा तेज नहीं थी, ज़्यादा आवाज़ भी नहीं थी, बस पास थी। पहले तो मुझे लगा कि मेरी ही सांस होगी, फिर रियलाइज़ हुआ कि मेरी सांस से मैच तो नहीं कर रही है। मेरी सांसें हिल रही थी और वो बिल्कुल शांत, मेरे कान के बिल्कुल पास। मैं फ्रीज हो गई, हिली भी नहीं, आँख भी नहीं खुली, क्योंकि दिल के किसी कोने में मुझे पता था अगर आँख खोली तो जो दिखेगा वो ठीक नहीं होगा। मैं बस मन ही मन 10 तक काउंट करने लगी और फिर क्या, सांस फिर भी बंद नहीं हुई। एकदम से फोन का टॉर्च ऑन किया। कमरा बिल्कुल खाली, कोई नहीं। मैं नर्वस ही पड़ी रही। ऐसा लगा जैसे स्लीप पैरालिसिस हो गया। बस ये कह के खुद को समझा लिया, फिर वापस लेट गई। लेकिन तभी मुझे फिर से आवाज़ आई। इस बार मेरे कान के पास नहीं, मेरे बेड के नीचे से, बहुत धीमी, कंट्रोल में, जैसे कोई जानबूझ के चुप रह रहा हो। मैं तुरंत बैठ गई। हेलो हेलो, मैंने कहा। मेरी आवाज़ कांप रही थी। सांस रुक गई, एकदम शांति। उस रात मैं सोई ही नहीं, दीवार से लग के बैठी रही जब तक सुबह नहीं हुई। सुबह बेड के नीचे देखा, कुछ भी नहीं था। ना मिट्टी हिली हुई, ना कोई निशान। मैं बस खुद को कन्विंस करने लगी, डर का वहम होगा, डर तो होता ही नहीं है। लेकिन फिर अगले दिन रात को सबसे बुरा हुआ। वही रात के करीब 2:17 पे मेरी आँख फिर खुल गई। इस बार सांस मेरे बेडरूम में नहीं थी, वो मेरे दरवाजे के बाहर थी। और धीमी आवाज में किसी ने कहा, तुमने कल चेक कर लिया, आज मत करना। मैं उठ नहीं पाई, मैं चिल्ला नहीं पाई, बस इतना समझ गई, कल जो चीज़ बेड के नीचे थी आज वो खड़ी थी। और वो सांस अब मेरी जैसी हो चुकी थी। अगर तुम्हें लगता है कि ये कहानी यहीं ख़त्म हुई तो तुम गलत हो। पार्ट 2 कल रात ज़रूर देखिएगा।